हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके स्मार्ट स्टडी। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज है 14 जनवरी 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस देश की सरकार ने हाल ही में कोविड-19 से मुकाबला करने के लिए भारत को 2113 करोड़ रुपये की ऋण सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, जापान। जापान की सरकार ने हाल ही में कोविड-19 से मुकाबला करने के लिए भारत को 2113 करोड़ रुपये की ऋण सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। यह सहायता एक प्रकार का ऑफिशियल विकास सहायता ऋण है। इसका उपयोग कोविड-19 के कारण प्रभावित गरीबों और कमजोर परिवारों को सामाजिक सहायता प्रदान करने में भारत के प्रयासों का समर्थन करने के लिए किया जाएगा। चलिए अब आपको जापान के बारे में बात करें। जापान की कैपिटल टोक्यो, प्राइम मिनिस्टर है योशिहिदे सुगा जी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। करेंसी है येन, एम्परर नारुहितो जी, नेशनल डे 11 फरवरी, हाईएस्ट माउंटेन माउंट फिजी। बात करें जापान के नेशनल गेम की तो सुमो, बर्ड ग्रैंड पेजेंट, फ्लावर चेरी ब्लॉसम, पार्लियामेंट नेम है डाइट, बिगेस्ट लेक है बीवा लेक। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में जापान। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल पीके स्मार्ट स्टडी को भी ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, केवीआईसी द्वारा विकसित खादी प्राकृतिक पेंट को कौन लॉन्च करेगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नितिन गडकरी जी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा विकसित एक अभिनव पेंट को लॉन्च करेंगे। खादी प्राकृतिक पेंट नामक यह पेंट पर्यावरण अनुकूल, विष रहित है, जो फफूंद रोधी, जीवाणु रोधी गुणों के साथ अपनी तरह का पहला उत्पाद है। इस पेंट के बारे में बात करें तो मुख्य घटक के रूप में गाय के गोबर पर आधारित यह पेंट काफ़ी किफ़ायती और गंधहीन है, जिसे भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रमाणित किया गया है। खादी प्राकृतिक पेंट 2 रूप यानी डिस्टेम्पर पेंट तथा प्लास्टिक इमोल्यूशन पेंट में उपलब्ध है। खादी प्राकृतिक पेंट का उत्पादन प्रधानमंत्री के किसानों की आय बढ़ाने के दृष्टिकोण से जुड़ा हुआ है। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, ये है प्राकृतिक पेंट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित शहरी स्थानीय निकायों में सुधारों को लागू करने के मामले में आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद कौन सा राज्य तीसरा राज्य बन गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना। केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित शहरी स्थानीय निकायों में सुधारों को लागू करने के मामले में आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद तेलंगाना अब तीसरा राज्य बन गया है। इस सुधार को लागू करने के बाद मंत्रालय ने राज्य को 2508 करोड़ रुपये के अतिरिक्त कर्ज लेने की अनुमति प्रदान कर दी है। मंत्रालय के बयान के अनुसार शहरी स्थानीय निकाय सुधारों को पूरा होने से 3 राज्यों को कुल 7406 करोड़ रुपये की अतिरिक्त उधारी की मंजूरी दी गई है। चलिए अब आपको तेलंगाना के बारे में बात करें। तेलंगाना का गठन 2 जून 2014 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री के चंद्रशेखर राव, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर है डॉक्टर तमिलिसाई साउंडराजन। कैपिटल हैदराबाद। लोकसभा सीट की बात करें तो 17, राज्यसभा सीट 7, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 31। बात करें तेलंगाना का हाईकोर्ट तेलंगाना में है। चीफ जस्टिस हाल ही में हिमा कोहली जी बनी है। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में तेलंगाना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत पर संरक्षित क्षेत्र फैले हुए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 5% क्षेत्र पर। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 146 राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्यों के साथ साथ देश में चिड़ियाघरों के प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन यानी कि मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन को जारी किया। वर्तमान में भारत में 903 संरक्षित क्षेत्र हैं, जो लगभग देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 5% है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने हाल ही में किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वसंत दादा नगरी कोऑपरेटिव बैंक महाराष्ट्र।
भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने महाराष्ट्र के वसंत दादा नगरी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया। इसके बाद बैंक अपनी कारोबारी गतिविधियां संचालित नहीं कर सकेगा। हालांकि इस बैंक के 99% ग्राहकों पर ज़्यादा असर नहीं होगा और उन्हें पूरी रकम वापस मिलेगी। आरबीआई ने महाराष्ट्र के उस्मानाबाद स्थित बैंक का लाइसेंस रद्द करने की वजह उसका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की अनिवार्य शर्तों को पूरा करने में विफल रहना बताया गया है। चलिए अब आपको आरबीआई के बारे में बात करें। आरबीआई का गठन 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। हेडक्वार्टर मुंबई। प्रेसिडेंट गवर्नर शक्तिकांत दास जी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। ये आरबीआई के 25वें नवंबर के गवर्नर हैं। बात करें फर्स्ट गवर्नर सर ओस्मानी स्मिथ, जो कि एक नॉन इंडियन। फर्स्ट इंडियन गवर्नर सीडी देशमुख। फर्स्ट इंडियन लेडी गवर्नर केजू जोशी। इसके लोगों में पांथर एंड पाम ट्री है। बात करें आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान में देश भर में पुलिस बल में कितने प्रतिशत महिलाएं हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 10.3% यानी 10.3%। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट के अनुसार देश भर में पुलिस फोर्स की कुल तादाद 20,91,488 हैं, जिनमें 2,15,504 महिलाएं हैं। यानी कुल पुलिस बल में 10.3% महिलाएं हैं। राज्यों में बिहार पुलिस में महिलाओं की सबसे ज़्यादा 25.3% हिस्सेदारी है। बिहार के बाद हिमाचल प्रदेश का नंबर है, जहाँ महिलाओं की हिस्सेदारी 19.15% है। इसके बाद चंडीगढ़ और फिर तमिलनाडु का नंबर आता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने फुटबॉल इतिहास में सबसे ज़्यादा गोल करने के मामले में किस पूर्व खिलाड़ी की बराबरी कर ली है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जोसेफ बाइकॉन। बात करें दिग्गज स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपने करियर में नया मुकाम हासिल कर लिया है। फुटबॉल इतिहास में सबसे ज़्यादा गोल करने के मामले में उन्होंने जोसेफ बिकान के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। रोनाल्डो ने अपने कैरियर में कुल 759 यानी क्लब और पुर्तगाल के लिए मिलाकर गोल दागे हैं और अब वह फुटबॉल इतिहास में सर्वाधिक गोल करने में सिर्फ 1 गोल दूर हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने निम्न में से किसे CIA का निदेशक नियुक्त किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी विलियम बर्न्स। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने विलियम बर्न्स को CIA का निदेशक नियुक्त किया है। विलियम बर्न्स ने मनमोहन सिंह के कार्यकाल में भारत अमेरिका के बीच परमाणु समझौते में अहम भूमिका निभाई थी। रूस और जॉर्डन के राजदूत रह चुके बर्न्स का विदेश मंत्रालय के साथ काम करने का 33 वर्षों का अनुभव है और वे रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक दोनों ही राष्ट्रपतियों के साथ काम कर चुके हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं विलियम बर्न्स। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का पहला संस्करण किस वर्ष आयोजित किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 2019 में। पहला राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव फरवरी 2019 में जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तरों पर आयोजित किया गया था। इस महोत्सव का दूसरा संस्करण दिसंबर 2020 में शुरू किया गया। जिला और राज्य स्तर के कार्यक्रमों के बाद अंतिम कार्यक्रम हाल ही में संसद के सेंट्रल हॉल में आयोजित किया गया था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। नोएडा से किस हाई स्पीड रेल परियोजना के लिए LIDAR सर्वेक्षण शुरू किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग सर्वे यानी कि LIDAR हाल ही में ग्रेटर नोएडा से शुरू किया गया है। इस सर्वेक्षण के तहत एक हेलीकॉप्टर एरियल LIDAR और इमेजरी सेंसर के साथ सुसज्जित है। पहली उड़ान ने 3-4 महीनों में ज़मीनी सर्वेक्षण से संबंधित आंकड़ों और विवरण को कैप्चर किया है। इस सर्वेक्षण में 60 मेगापिक्सल कैमरे का उपयोग किया जाता है। चलिए
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। विरासत संरक्षण समिति जो हाल ही में खबरों में थी का नेतृत्व किस केंद्रीय मंत्रालय के अधिकारी कर रहे हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, यानी कि केंद्रीय आवास और शहरी मामले के मंत्रालय। बात करें विरासत संरक्षण समिति यानी हेरिटेज कन्वर्जेशन कमेटी का नेतृत्व केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव करते हैं। इस समिति ने हाल ही में नए संसद भवन के लिए केंद्र सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा परियोजना को मंजूरी दे दी और परियोजना को विकसित करने के लिए HCC से मंजूरी को अनिवार्य किया है। इस समिति में अन्य विभागों के अधिकारी भी शामिल होते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। STEM शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए देश भर में 100 अटल टिंकरिंग लैब्स को किस संगठन द्वारा अपनाया जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसरो। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने और नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने संयुक्त रूप से घोषणा किया कि इसरो पूरे देश में 100 अटल टिंकरिंग लैब्स को अपनाएगा। इस कदम का उद्देश्य देश के युवा छात्रों को मेंटरशिप प्रदान करना, विज्ञान प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित यानी कि STEM और अंतरिक्ष क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देना है। चलिए चलते हैं आपको इसरो के बारे में बात करें। इसरो का गठन 15 अगस्त 1969 को हुआ था। इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर बेंगलुरु। चेयरमैन है के सिवान जी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। बात करें फाउंडर थे इसके विक्रम साराभाई। फर्स्ट मिशन लूनार, फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट, जिसे कि 19 अप्रैल 1975 में सोवियत यूनियन के द्वारा लॉन्च किया गया था। चलिए चलते हैं आज की लास्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। सी विजिल 21 किस देश का एक रक्षा अभ्यास है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंडिया का। भारतीय नौसेना 2 दिवसीय सैन्य अभ्यास सी विजिल का आयोजन कर रही, जिसे भारत की सबसे बड़ी तटीय रक्षा ड्रिल कहा जाता है। यह अभ्यास 13 तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर 7500 किलोमीटर तक फैले भारत के समुद्र तट को कवर करेगा। इस अभ्यास का उद्देश्य समुद्री सुरक्षा और निगरानी को बढ़ाना है। चलिए अब आपको पिछले दिन के 1 लाइन करंट अफेयर्स को रिवीजन कराते हैं। बात करें राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया गया। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार अरुणाचल प्रदेश राज्य में वेनेडियम के भंडार मिल सकते हैं। खबरों में रही व्यापार नीति की समीक्षा WTO से संबंधित है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी के द्वारा स्कूलों और कॉलेजों में नो योर कॉन्स्टिट्यूशन नामक अभियान शुरू किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा कोल माइंस क्षेत्र के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम लॉन्च किया जाएगा। बात करें तुल्लापति कुटुंबराव, जो कि एक पद्मश्री अवार्डी तेलुगु पत्रकार थे, उनका निधन हो गया। ICC बोर्ड में BCCI का प्रतिनिधित्व अब जय शाह जी करेंगे। गुजरात के 4 बार के पूर्व मुख्यमंत्री यूँ कांग्रेस के दिग्गज नेता का 94 वर्ष में निधन हो गया। उनका नाम था माधव सिंह सोलंकी जी। बात करें UGC की हालिया दिशा निर्देशों के अनुसार इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस 3 विदेशी कैंपस खोल सकते हैं। बात करें डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने तटीय अनुसंधान पोत सागर अन्वेषिका का जलावतरण किया है। चलिए चलते हैं आंसर ऑफ एस्टरडे क्वेश्चन की तरफ। एशिया प्रशांत में गूगल क्लाउड का नया प्रमुख कौन होगा? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर सी, करण बाजवा जी। खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट का शुभारंभ कहाँ हुआ? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर ए, लद्दाख। चलिए चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 2 है आज का। कौन से में प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 नामक एक कॉफ़ी टेबल बुक जारी की गई? इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ऐसे डेली करंट अफेयर्स के वीडियो के लिए आप अपने चैनल PK स्मार्ट सब्सक्राइब करें। वीडियो चली तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।